तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये सीखा था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या हमें पढ़ना है, ठीक है, कौन कौन से चैप्टर है। तो टोटल कितना चैप्टर था? टोटल था आपका 11 चैप्टर। कितना था? टोटल 11 चैप्टर, जिसमें जो फर्स्ट चैप्टर था ये था इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम लोग इसमें ये समझेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये क्या है, मतलब क्या इंट्रोडक्शन है, क्या उसका हिस्ट्री है, ठीक है, क्या हिस्ट्री है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्कैरसिटी क्या होता है, ठीक है, उसका क्या डिफिनीशन होता है, क्या रिलेवेंसी है स्कैरसिटी का, मतलब कि स्कैरसिटी क्यों, और अगर स्कैरसिटी होता है तो किसी भी इकोनॉमिक्स का आप ये समझ सकते हैं कि जहाँ स्कैरसिटी नहीं है उसका, वहाँ जिस कमोडिटी का स्कैरसिटी नहीं है उसका बहुत ज़्यादा जो है रिलेवेंसी नहीं है। आप सिंपल समझिए इकोनॉमिक्स की भाषा में। तो हम लोग स्कैरसिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। अगर स्कैरसिटी है तो भैया इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगा ही, यानी किसी भी कमोडिटी का अगर अभाव है तो उसका क्या होगा, उस पर लोग सोचेंगे ना कि इसका कैसे यूटिलाइजेशन किया जाए, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो यही हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। फिर मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, इसके बाद हम लोग समझेंगे कि भाई इकोनॉमिक्स का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, क्या डिफरेंस है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का और क्या डिफरेंस है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। फिर हम लोग पढ़ेंगे MICRO क्या मतलब क्या होता है और MSCRO का क्या मतलब होता है, क्या डिफरेंस है दोनों में, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, मतलब देखिए दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमी में, उसके बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे कि कोई भी इकोनॉमी कैसे काम करती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस फॉर होम टू प्रोड्यूस। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, ठीक है। कॉस्ट के बारे में एक सेपरेट चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, कैसे इकोनॉमिक्स में इसका यूज होता है, ठीक है, क्या मतलब एग्जाम्पल्स है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को ही क्या बोलते हैं, PPF बोलते हैं। और भी बहुत सारा नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है उससे रिलेटेड, यानी कि उससे रिलेटेड क्या करेंगे, प्रॉब्लम या प्रैक्टिकल सॉल्यूशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं कि क्या इंट्रोडक्शन है, मतलब इंट्रोडक्शन को हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए इसको जब पढ़िएगा तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें जो लिखा हुआ है कि एवरी फील्ड ऑफ द स्टडी हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज एंड इट्स ओन वे ऑफ थिंकिंग। मतलब सिंपल है कि कोई भी जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसका क्या होता है, अपना अपना लैंग्वेज होता है और अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का, थिंकिंग लेवल होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैथमेटिक्स टॉक्स अबाउट द अलजेब्रा, साइंस डील्स विद द एक्सपेरिमेंट्स, मतलब अगर हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो इसका भी बहुत सारे ब्रांच होते हैं, जैसे अलजेब्रा के बारे में यहाँ बता रहा है, ट्रिगोनोमेट्री होता है, कैलकुलस होता है, प्रोबेबिलिटी होता है, और भी बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं। उसी तरह साइंस में भी जो हम लोग एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ते हैं, अगर अकाउंटेंसी के बारे में बात करें तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ते हैं, एंड सो ऑन। मतलब हर सब्जेक्ट का अपना अपना मीनिंग है, स्कोप है, रिलेवेंसी है। उसी तरह इकोनॉमिक्स इज नो डिफरेंट, मतलब इकोनॉमिक्स भी उससे डिफरेंट नहीं। इकोनॉमिक्स का भी पढ़ने का एक तरीका है, एक उसका अलग नियम है, उसका एक अलग स्कोप है, अलग नेचर है, ठीक है, एक स्टडी अलग स्टडी एरिया है। सो एन इकोनॉमिस्ट language consist of term like demand, supply, market, etc. अगर हम इकोनॉमिक्स का स्टडी करते हैं जिसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा कि डिमांड, सप्लाई, हाँ, डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, जिसको मैंने आपको बताया भी था कि इसमें आप पढ़ेंगे कि डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, ठीक है। और उसी को जब आप MICRO में सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अगर फिर आप MSCRO पढ़ेंगे जो 12th क्लास में पढ़ाया जाता है, उसमें आप एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आए कि मार्केट क्या होता है, मार्केट का क्या स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, इकोनॉमिक्स का पार्ट है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद है कि इन द कमिंग चैप्टर यू विल कम अक्रॉस मेनी न्यू टर्म्स एंड सम familiar words that economists use in specialized way। मतलब आपको इस चैप्टर में या फिर आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे टर्मिनोलॉजी का यूज मिलेगा, जिसको कि इकोनॉमिक्स
जो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने अपने स्पेशलाइज में मतलब स्पेशलाइज वे में जो है इसको यूज किया है इकोनॉमिक्स को समझाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पस ऑफ दिस बुक इज़ टू हेल्प यू अंडरस्टैंड एन इकोनॉमिस्ट वे ऑफ थिंकिंग। मतलब जब आप इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे, जब आप इकोनॉमिक्स को समझेंगे तो आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपको चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग हो जाएगा। आप हर चीज़ को जो है अलग तरीके से देखने लगेंगे। ठीक है, आप उसमें प्रॉफिट एंड लॉस मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इन सब चीज़ों के बारे में मतलब आपका थिंकिंग लेवल जो है वो थोड़ा सा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, और अच्छे से पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। ऑफ कोर्स एज वन कैन नॉट बिकम ए मैथमेटिशियन ओवरनाइट, इन द सेम वे लर्निंग टू थिंक लाइक एन इकोनॉमिस्ट विल टेक सम टाइम। ये कहता है कि आप एक दिन में जो है वो बहुत बड़े मैथमेटिशियन नहीं बन सकते हैं। उसी तरह से एक दो दिन पढ़ने से आप जो है कोई भी बड़े इकोनॉमिस्ट नहीं बन सकते। आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, स्टडी एरिया बढ़ाना पड़ेगा। सो येट विथ ए कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरी, न्यूमेरिकल्स एंड लाइव एग्जाम्पल्स दिस बुक विल एम्पल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप एंड प्रैक्टिस दिस विल। मतलब आपको इकोनॉमिक्स की समझ बढ़ाने के लिए थ्योरी के साथ साथ बहुत सारे प्रैक्टिकल्स एग्जाम्पल्स है जिसको कि समझना पड़ेगा। ठीक है, और समझने के साथ आपको क्या होगा, आपका थिंकिंग स्किल भी बढ़ेगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में जो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, स्कैरसिटी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नेगेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसका क्या डिफरेंस है। इसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, क्या डिफरेंस है दोनों में। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। MRT के बारे में पढ़ेंगे, MOC के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे।